जय मां कालका, हर हर महादेव। आज बात करते हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस बार जो शरद पूर्णिमा है वो 16 अक्टूबर शाम रात 8:40 से स्टार्ट होगी और 17 अक्टूबर शाम 4:55 तक रहेगी। शरद पूर्णिमा पे वैसे तो धार्मिक मान्यता ये है कि माँ भगवती, माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करने आती हैं और माँ भगवती, माँ लक्ष्मी सिर्फ उन्हीं घरों में वास करती हैं जहाँ पर स्वच्छता रहती है, भक्ति भाव और मान सम्मान से माँ की पूजा होती है। और घर में जो घर की स्त्रियां हैं, माता है, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको पूर्णतः सम्मान मिलता है। जहाँ पर आपसी प्रेम भाव रहता है, माँ लक्ष्मी ऐसे घरों को छोड़ करके कभी नहीं जाती और ऐसे घरों में माँ का आगमन जरूर होता है। तो आपको क्या करना है, जो शरद पूर्णिमा का पूजन है वो 16 तारीख को ही होगा। 16 तारीख शाम को, रात को आपको कर लेना है। एक आपको चौकी सजा लेनी है लाल कपड़ा बिछा करके। और ध्यान रखिए, माँ लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु भगवान के का पूजन करना बहुत ही आवश्यक है। तो कोई आपके पास ऐसा विग्रह हो जिसमें माँ लक्ष्मी और हरि विष्णु भगवान साथ बैठे हो, वो भी रख सकते हैं। कोई चित्र हो, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, आप चौकी पर आप रखिए। और आपको क्या करना है, अ, वहीं पर आपको 11 दिए, आपको घी के, शुद्ध घी के आपको जला लेने हैं। दियों को जलाने से पहले बहुत अच्छे से अलंकृत कर लें। उसमें आप थोड़ा अष्टगंध और सिंदूर मिला करके बहुत अच्छे से तिलक कर लें और गुलाब के फूल जितने हो सकते हैं उनके नीचे आप बिछाएं। और फिर उनके ऊपर आपको 11 दिए आपको माता लक्ष्मी के नाम से प्रज्वलित करने हैं। माँ की आपको षोडशोपचार, पंचोपचार, जो भी पूजन विधि आपको आती है उससे आपको माँ का पूजन कर लेना है। माँ के समक्ष आपको एक पान का पत्ता रखना है। 5 पान के पत्ते रखने हैं। 5 पान के पत्ते पर आपको, अगर आपके पास चांदी के सिक्के उपलब्ध हैं तो एक एक चांदी का सिक्का रख सकते हैं, और सिर्फ अगर एक ही सिक्का है तो एक भी रख सकते हैं, जितने आपके पास उपलब्ध हो। और बाकी आप जो नॉर्मल सिक्के होते हैं वो रख सकते हैं। एक एक आपको उसके ऊपर सुपारी रख देनी है। दो दो आपको लौंग रख देनी है, अच्छी फूल वाली। दो दो आपको इलायचियां रख देनी है। और आपको उसके ऊपर, हर एक पान के पत्ते के ऊपर, अगर आपके पास दूध से बनी हुई कोई मिठाई उपलब्ध हो तो आप वो रख सकते हैं। और अगर आपके पास मिठाई ना हो तो जो आपने रात के पूजन के लिए जो खीर बनाई है, आप वो खीर, मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन मिलते हैं, उनको थोड़ा अच्छे से वॉश कर ले और उन बर्तनों पे रख करके पान के पत्तों पर आप रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी को आपको कमल के फूल अर्पण करने हैं, अगर आपके पास उपलब्ध हो तो। जैसे ही आप पूजन करेंगे, ध्यान रखिए आपको अपने स्टार्टिंग में संकल्प लेकर के पूजन करना है कि आप अपने धन लाभ के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए या व्यवसाय में उन्नति के लिए आप जो भी ये पूजन कर रहे हैं उसके लिए पहले आपको संकल्प ले लेना है। फिर उसके बाद आपको अपने गुरु का, गणेश जी का, जो भी आपके इष्ट है उनका, आपको श्री हरि विष्णु भगवान का, माता लक्ष्मी का और कुबेर जी का पूजन कर लेना है। पंचोपचार या षोडशोपचार, वो जैसी आप जो चीज आपको पता हो उससे आप पूजन कर सकते हैं। तो आपको पूजन करने के बाद आपको क्या करना है, ये सारी चीजें आपने चढ़ा दी है वहीं पर। और इसके अलावा आपको एक रेड कपड़े पर, वहीं पर रेड कपड़े के ऊपर आपको 11 इलायचियां और 11 फूल वाले लौंग, कुछ चावल, 7 हल्दी की गांठ आपको रख लेनी है लाल कपड़े के ऊपर। ध्यान रखिए, अगर लाल कपड़ा रेशमी रहे तो बहुत अच्छा है, वेलवेट का भी आप यूज कर सकते हैं। कुछ सिक्के अगर चांदी के हैं, चांदी के रखिए, नहीं तो आप नॉर्मल सिक्के भी रख सकते हैं उसके अंदर। आपको रख लेने हैं वहीं पर पोटली बना करके, और आपको पूजन करना है। पूजन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको कनक धारा स्तोत्र के आपको 11 पाठ कर लेने हैं। संकल्प लेके करना है, स्टार्टिंग में ही संकल्प ले लेना है जो भी आप करना चाहते हैं। अगर आप कनक धारा स्तोत्र के पाठ करना चाहते हैं तो आप उसका संकल्प ले लें। श्री सूक्त का पाठ करना चाहते हैं तो श्री सूक्त के नाम से ले लें। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई माँ लक्ष्मी का मंत्र है तो आप उस मंत्र से भी आप ले सकते हैं। ठीक है। तो आपको और ध्यान रखिए, उन पान के पत्तों पर आप के ऊपर आपको एक एक गुड़ की डली भी रखने हैं। ठीक है, ये जरूर रखना है। अच्छा, उसके बाद आपने पूजन कर लिया, जो आपने पाठ करने थे पाठ कर लिए। और अगर आप ये सब रखने के बाद जब आपने जब आपको अगर कनक धारा स्तोत्र के आप पाठ कर रहे हैं तो आप 51 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं, जितने आप बैठ सकते हैं, जितने आराम से एक ही आसन पर, उतना आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपने लाल कपड़े में जो सामग्री रखी है, ध्यान रखिए उसको, जब आपका पूजन समाप्त हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट डे जब ब्रह्म मुहूर्त होगा उसी टाइम आपको पोटली अपने, जहां पर भी आपका लॉकर है, जहां भी आप अपना कैश रखते हैं, वहां आपको रखना है। और इस बारे में आपको नहीं बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या उपाय है, क्या है। इसके बारे में आपको किसी से डिस्कस नहीं करना है। ये तो हुआ आपका लक्ष्मी पूजन। इसके अलावा देखिए, जो चंद्रमा की रात्रि, जो शरद पूर्णिमा की रात्रि को जो चंद्रमा निकलता है, तो मान्यता है कि उसकी जो किरणें रहती हैं
उस टाइम पर उनकी किरणों में इतनी दिव्यता होती है, औषधीय गुण होते हैं कि जिससे जो कि एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायी होते ही होते हैं। इसके अलावा अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा होता है, वो भी अगर उस खीर को प्रयोग में लेता है, तो उसके भी जो है धन समृद्धि के आगमन के स्रोत बनने लगते हैं अपने आप ही। तो खीर का बहुत ही महत्व है। आप चावल की खीर बना सकते हैं, मखाने की खीर बना सकते हैं, केसर डाल के बहुत अच्छे से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके आप खीर बनाएं। और आपको कोशिश करनी है कि खीर आप 11 बजे से लेकर के 1 डेढ़ 2 बजे तक अगर पूरी रात रखिए। देखिए, अगर आपके पास ऐसी अरेंजमेंट है, आपके पास स्पेस अवेलेबल है कि जहां पूरी रात ढक के रख सकते हैं, एक जाली जैसा कुछ आप उससे ढक सकते हैं। और अगर आप पूरी रात रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं रख सकते तो कम से कम 4 या 5 घंटे आपको रखना है। और एक और उपाय है, जिन हस्बैंड वाइफ के आपस में नहीं बनती है, उनके बीच में मनमुटाव रहते हैं, तो उनको क्या करना है कि कल की रात्रि में, शरद पूर्णिमा की रात्रि में, जब चंद्रमा की किरणें पूर्ण रूप से धरती पर बिखरने लगेंगी, उस टाइम आपको 1.5-2 घंटे का टाइम आपको मूनलाइट में आपको स्पेंड करना है। जिससे क्या है कि आपके रिलेशंस जो खराब हो रहे हैं, जो मनमुटाव रहता है, उनमें बहुत ज्यादा सुधार आएगा, आपसी प्रेम आपका बढ़ेगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, जिन लोगों को धन की इच्छा रहती है, जो चाहते हैं कि उनके जीवन में जल्द से जल्द धन लाभ हो, उन लोगों को क्या करना है, कल मॉर्निंग से उनको ये उपाय शुरू करना है। और कल शरद पूर्णिमा से लेकर के उनको प्रत्येक पूर्णिमा तक ये उपाय करना ही करना है। आपको क्या करना है, मीठा जल लेकर के आपको कोई भी मंदिर में पीपल का पेड़ स्थित हो, वहां जाकर के आपको माता लक्ष्मी के नाम से उस पीपल में वो जल दे देना है। और उसके बाद आपको देखिए कितनी जल्दी आपके इनकम के सोर्सेस खुलने लगेंगे, या आपके ऊपर किसी तरह के कोई कर्ज वगैरह है तो वो बहुत जल्दी आपके कर्ज से आप मुक्त होने लगोगे, कर्जों से। तो ये आप उपाय कर सकते हैं धन लाभ के लिए। इसके अलावा जो लोग नहीं चाहते हैं कि कनक धारा का स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाते हैं, संस्कृत के वर्ड से थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लग रहा है, या श्री सूक्तम का पाठ नहीं कर पाते हैं, तो वो माता लक्ष्मी के कोई मंत्र की 11 या 21 माला कर सकते हैं। या सबसे देखिए बहुत ही सरल है, ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं आप। 1008 बार आप जाप कीजिए। और फिर सारा पूजन पाठ करने के बाद माँ लक्ष्मी को समर्पण कर दीजिए, उनको समर्पित कर दीजिए उनके श्री चरणों में। उसके बाद देखिए कितनी जल्दी आपके धन लाभ के, आपके आर्थिक उन्नति के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे देखिए चाहे आप कोई भी उपाय करते हैं या किसी तरह का कोई जाप पूजा करते हैं, एकदम इंस्टेंटली आपको कभी लाभ नहीं मिलेगा। और अगर आप मन में ये चीज सोच के कर रहे हैं, नहीं जी मुझे तो ये करते ही कुछ मैजिक होने वाला है, तो देखिए कभी भी मैं भ्रांतियां नहीं फैलाती हूँ, ना ही मैं भ्रांतियों को सपोर्ट करती हूँ। तो मेरा मानना ये है, आप करेंगे, करते करते आपको लाभ होगा। कोई भी उपाय फल देने में 15 से 20 दिन का समय लेता है। और ऐसा नहीं होता कि आप कोई धन प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं तो आपकी छप्पर फाड़ के आपके ऊपर धन बरसेगा या छत से धन की बारिश होने लगेगी। देखिए जितने आपके जो आपका लेवल होगा और जितने आपके इनकम के सोर्सेस होंगे जो कि बिल्कुल स्टॉप हो रखे हैं, जहां से कि आपका कुछ भी कोई भी कार्य नहीं बन रहा है, तो वो चीजें अपने आप खुलने लगेगी, इनकम के सोर्सेस बनने लगेंगे। अगर नहीं है तो इनकम के सोर्सेस बनने लगेंगे। और जो इनकम के सोर्सेस हैं लेकिन वहां पर एकदम से सब कुछ स्टॉप हो गया है, सब कुछ ब्लॉक हो गया है, तो ब्लॉकेजेस खुलने लगेगी। लेकिन एफर्ट्स आपको खुद से करने होंगे, और आप जो भी कार्य करते हैं तो वो आपको पूर्णतः विश्वास के साथ करना होगा, क्योंकि विश्वास से किया हुआ कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता है। और फिर भी अगर आपको इससे जुड़ी कोई आपको जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी जितना मेरे से होगा। तो आपको ये सारे जो भी उपाय बताए गए हैं ये आप कर सकते हैं, और पाठ और स्त्रोत्र पढ़ सकते हैं। माँ लक्ष्मी जरूर आप पर कृपा करेगी। जय माँ कालका, हर हर महादेव।